नमस्कार दोस्तों, आई एम ललित। आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एक्ट के बारे में, जो कि 2006 में बना था, पार्लियामेंट से पास हुआ था। और उसका जो बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो हुआ 2011 में, जहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशन बनाए गए। जैसे एक रेगुलेशन बनाया गया फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर इम्पोर्ट का, और फूड सेफ्टी लेबलिंग का और लाइसेंसिंग का, और भी बहुत सारे रेगुलेशन बनाए गए धीरे धीरे 2011 से स्टार्ट हुए। और आज की डेट में बात करें तो 26 रेगुलेशन अब तक टोटल बन चुके हैं। तो फूड सेफ्टी एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 101 सेक्शंस हैं। फूड सेफ्टी एक्ट जब बनाया गया था उससे पहले 7-8 ऑर्डर्स थे, जैसे मिल्क के ऊपर, ऑयल्स के ऊपर, उन सबको रिपील कर दिया गया और फूड सेफ्टी एक्ट बना दिया गया, जिसे हम सब जानते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। और उसके अंदर अथॉरिटी बनाई गई जिसे बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज के टाइम में सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन का काम करती है। जितनी FBO हैं यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर, फूड सेफ्टी की डेफिनेशन में ये जो जितने भी फूड इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबको FBO बोला जाता है, यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो इसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई, जो कि अथॉरिटी है, इसका काम है रेगुलेशन बनाना। एक्ट बना दिया पार्लियामेंट से, और रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और जो रेगुलेशन बनते हैं जैसे इम्पोर्ट का और फूड ऑडिटिंग का, ये सब बनाती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कहाँ किसके ऑफिस हैं, और इसके कौन कौन से डिवीजन हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारी वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, FD भवन। और वहाँ पे जो सबसे पहले दो पोस्ट हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वो CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक चेयरपर्सन, दो वहाँ बैठते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे जितने भी डिवीजन हैं, यहाँ के लगभग 10 डिवीजन है फूड सेफ्टी के, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है, फाइनेंस अकाउंट्स का है, और स्टैंडर्ड्स का है, रेगुलेशन का है। जो रेगुलेशन जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आते हैं। और एक पोर्शन है रेगुलेशन डिवीजन अलग से है, जिसमें रेगुलेशन बनाए जाते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि फूड इंपोर्ट का रेगुलेशन बनाया था, और भी बहुत सारे रेगुलेशन जो बनते हैं, डेली अपडेट होते हैं, वो सब रेगुलेशन का डिवीजन है। और IT डिवीजन, इसकी तरह से कल लगभग 10 डिवीजन है, जो वहाँ पे सबके ऑफिस हैं और सबके अलग अलग पोस्ट हैं। तो लगभग अगर हम दिल्ली हेडक्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे लगभग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे 50+ हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी संख्या लगभग 150+ है। उसमें कंसल्टेंट भी हैं, टेक्निकल ऑफिसर भी हैं, और भी कुछ पोस्ट हैं। तो ये हेडक्वार्टर जो फूड सेफ्टी ने एक्चुअली इंडिया को 5 रीजन्स में बटा है। अगर बात करें हम नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ सब अलग अलग रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो रीजनल ऑफिस है यहाँ गाजियाबाद में है, नेशनल फूड लैब इंद्रापुरम में। 2 ही लैब हैं, एक कोलकाता में, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑफिसर नॉर्थ इंडिया का रीजनल डायरेक्टर जो बैठते हैं यहाँ पे, वो इसी लैब में बैठते हैं, यहाँ पे ऑफिसर रीजनल डायरेक्टर का। तो ये 5 जोन में डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग। और जो हर स्टेट में एक फूड सेफ्टी कमिश्नर की पोस्ट की गई है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे फूड सेफ्टी कमिश्नर जो ऑफिस है, यहाँ कांट प्लेस मयूर भवन है। हर स्टेट का एक फूड सेफ्टी कमिश्नर होता है। उसके नीचे पोस्ट होती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की, और उसके नीचे पोस्ट होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर, और एक पोस्ट और होती है, उसे बोलते हैं एजुकेटिंग ऑफिसर। क्योंकि फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी अगर किसी बिजनेस लेबलिंग से रिलेटेड कोई इशू है, केस बनता है, तो एजुकेटिंग ऑफिसर के पास जाता है, सिविल कोर्ट एज। और तो बात कर रहे थे हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर, दिल्ली की बात करें तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर की संख्या 5 है, और 23 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। एजुकेटिंग ऑफिसर एक ही होता है एक स्टेट के लिए, और वैसे संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली की बात करें तो एक एजुकेटिंग ऑफिसर है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 23 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 5 डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं। तो ये था दिल्ली के बारे में। तो एक ऑफिस जो हेडक्वार्टर है वो FD भवन में है। जो रीजनल ऑफिस है यहाँ पे इंद्रापुरम गाजियाबाद में है, जहाँ पे रीजनल डायरेक्टर बैठते हैं। और वहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे चेयरपर्सन एंड CEO, और उसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी ये है। तो फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर एक फूड अथॉरिटी बनाई गई है, जिसकी अब तक 31 मीटिंग हो चुकी हैं। और उसके जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, उसके अलावा 22 मेंबर्स और होते हैं, जिसमें से 7 मेंबर अलग अलग इंडस्ट्री से चुने जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री,
और उसके अलावा 6 इंडस्ट्री और हैं जहाँ से एक एक जॉइंट सेक्रेटरी सब कुछ चुना जाता है इस कमेटी में। और उसके अलावा जो 15 मेंबर्स जो बचते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से चुने जाते हैं। तो 15 मेंबर्स प्लस 7 मेंबर्स जो अलग अलग जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वहाँ से ले जाते हैं, और एक चेयरपर्सन। इन सब से मिलकर बनती है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी इनसे बड़ी कमेटी है, और उसके बाद ये बनाती है 2 कमेटी स्पेशली, एक साइंटिफिक कमेटी जिसके अंदर 17 साइंटिफिक पैनल्स आते हैं, और एक कमेटी बनाती है इंस्पेक्शन के ऊपर। उसके अंदर आते हैं 3 कमेटी और आती हैं, जिसमें पहले लेवल पे है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद हर स्टेट लेवल पे आती है कमेटी जिसे स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी आती है इसके बाद जिसे एडवाइजरी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं। तो ये जो पूरा परफॉर्मा था, ये की स्ट्रक्चर है पूरी, कि पहले फूड सेफ्टी अथॉरिटी है ऑफ इंडिया, उसके बाद फूड अथॉरिटी कमेटी है जिसे एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, और उसने 2 कमेटी बनाई है बेसिकली, साइंटिफिक कमेटी एक तरफ जिसमें 17 साइंटिफिक पैनल्स हैं, और दूसरी तरफ इसने सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसके अंडर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं साइंटिफिक कमेटी की, साइंटिफिक कमेटी में 17 साइंटिफिक पैनल्स हैं। साइंटिफिक पैनल्स किस बेस पर हैं 17? ये जैसे एक मीट के ऊपर है, मिल्क के ऊपर है, ऑयल के ऊपर है, और इम्पोर्ट के ऊपर है, लेबलिंग के ऊपर है। तो इस तरह से 17 साइंटिफिक पैनल्स हैं जो अलग अलग, सबके अलग अलग पोस्ट भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, और उन सबकी कमेटी होती है। इसलिए 17 जो साइंटिफिक पैनल्स हैं इन सबके जो चेयरपर्सन हैं उनकी सबके मिला के कमेटी बनती है जिसे बोलते हैं साइंटिफिक कमेटी। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ पोर्टल्स भी हैं ऑनलाइन। जैसे हम पहले बात करें अगर लाइसेंस की, पहले जो था वेबसाइट चेंज हो गई है, अब जो नया आया है फोसफोस नाम से फूड लाइसेंसिंग का है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। 3 लेवल होते हैं, ये हमारी और भी वीडियो है उसमें बताया है मैंने कि लाइसेंसिंग के कौन कौन से लेवल हैं और कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ले सकते हैं। जिसमें 3 लेवल होते हैं वैसे सेंट्रल लाइसेंस का। सेंट्रल लाइसेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन सबके लिए सेंट्रल लाइसेंस मस्ट होता है। स्टेट लाइसेंस जो स्टेट में काम कर रहे हैं, जिनका बिजनेस जो ओनली 1 स्टेट में है वो स्टेट लाइसेंस ले सकते हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे है। और जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन कोई भी सबके लिए मैंडेटरी है। छोटी छोटी शॉप्स हों, जिनका कोई भी परचून की या बहुत सारी कंट्रैक्शन की बहुत सारी जितनी शॉप्स हैं सबके लिए मस्ट है वैसे रजिस्ट्रेशन। और अभी तक इसकी डेडलाइन अभी समाप्त हो गई थी 2000 मार्च 20 में लगभग, लेकिन दोबारा एक्सटेंड कर दी गई है। और लेकिन फिलहाल ये सबको रजिस्ट्रेशन कराना फूड सेफ्टी का मस्ट है। और ये थे 3 लेवल, स्टेट लाइसेंस के और सेंट्रल लाइसेंस और फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन का। और उसका दूसरा डिवीजन है इंपोर्ट का, क्योंकि जो फूड है इंपोर्ट होता है इंडिया में बाहर विदेशी फॉरेन कंट्री से, तो उन सब की टेस्टिंग होती है। जब एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली की बात करें तो जो एयरपोर्ट पर आता है तो उसका ऑफिस तो सारा फूड जाता है सेंटर फूड लेबोरेटरी, ये जो हम गाजियाबाद में है, वहाँ से सब लैबों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो भी रिकॉग्निशन और नोटिफाइड लेबोरेटरीज हैं फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग, उन सबको सैंपल जाता है, वहाँ से रिपोर्ट आती है। उस सब में फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग टेस्टिंग होती है, जैसे मेटल्स होते हैं और पेस्टिसाइड होते हैं और केमिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। जब रिपोर्ट ओके हो जाती है तो वो सैंपल जो परचेजर है उसके पास चला जाता है। और एक तीसरा डिवीजन होता है फूड ऑडिटिंग का। फूड एफएसएसआई ने फूड ऑडिटिंग कुछ नोटिफाइड किए हैं प्राइवेट, ताकि जितने एफबीओज हैं उन सब का इंस्पेक्शन हो सके, क्योंकि ऑलरेडी वैसे इसका काम फूड सेफ्टी का ही है। इसमें 3 लेवल मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 लेवल होते हैं। मेनली रेगुलेशन पार्ट होता है, डिवीजन होता है, जो जितने भी एफबीओज हैं उनका इंस्पेक्शन ऑडिट करना होता है। पहला लेवल जो होता है कमिश्नर फूड सेफ्टी का होता है, दूसरा लेवल डेजिग्नेटेड ऑफिसर, और तीसरा लेवल जो होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है। इनका काम है रेगुलेट करना, कि विजिट करना, ऑडिट करना, और जो क्वालिटी मेंटेन देखना एफबीओ का, जो अकॉर्डिंग जो शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एफबीओज को, उसके अकॉर्डिंग उन्हें देखना। लेकिन इसी वर्कलोड को कम करने के लिए उसने कुछ 30 जो एजेंसीज हैं प्राइवेट उनको नोटिफाइड किया है जो ऑडिट कर सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, एसजीएस, टीवी, इंटरटेक, आरआईआर, आईआर क्लास, और भी इंटोसर्ट, वनसर्ट, और भी हैं बहुत सारी। इसमें लगभग 30 प्राइवेट एजेंसी हैं जिनको नोटिफाइड किया गया और ये ऑडिट कर सकती हैं। ऑडिट का रेगुलेशन निकाला था। एक रेगुलेशन निकाला है ऑर्गेनिक फूड का। ऑर्गेनिक फूड के रेगुलेशन क्या क्या लिमिट्स होनी चाहिए। एक रेगुलेशन निकाला है
न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड के ऊपर ये भी है। और जो मेन 2 रेगुलेशन और भी हैं बताना चाहूँगा कि फूड एडिटिव्स और फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो सबसे बड़ा रेगुलेशन इनका, जिसमें लगभग 10 कैटेगरीज हैं। स्पाइस, मिल्क, मीट, ऑयल, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी, बेकरी, सीरियल पल्सेस, हनी, ये सब प्रोडक्ट हैं। और उसके अंदर अलग कैटेगरी और है, जैसे फूड एडिटिव्स बोलते हैं। फूड एडिटिव्स लगभग 500 प्लस होते हैं, तो जैसे बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, ये सब फूड एडिटिव्स डाले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी मैगी का केस चला था, जिसमें MSG डाला गया था। MSG एक फूड एडिटिव्स होता है, जिससे मोनोसोडियम सोडियम ग्लूटामेट और लेड, जिसे हैवी मेटल होता है। तो इन सबकी टेस्टिंग होती है। और मैं जो हैवी मेटल की बात कर रहा हूँ तो उसका रेगुलेशन एक अलग से है, जिसमें पेस्टिसाइड भी आते हैं, एंटीबायोटिक्स भी आते हैं, और वेटरनरी ड्रग्स भी आते हैं, और कंटामिनेंट्स भी आते हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन, एमन और एक्सेट्रा। तो ये कुछ रेगुलेशन और हैं, जैसे लेबलिंग का है, पैकेजिंग का है। पैकेजिंग की 2 रेगुलेशन आ चुके हैं। पैकेजिंग पहले 2011 में था, 2018 में लेटेस्ट पैकेजिंग रेगुलेशन आया, जिसमें फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, उसमें हैवी मेटल्स को डिफाइन किया गया कि लिमिट होती है। और उसमें जो जैसे पैकेजिंग मटेरियल हमारा प्लास्टिक भी हो सकता है, उसमें क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए, किस क्वालिटी ग्रेड का होना चाहिए, और जो पेपर है वो किस लेवल क्वालिटी का होना चाहिए, ये सब डिफाइन किया गया है। तो ये कुछ रेगुलेशंस थे। कुछ पोर्टल और भी हैं, जैसे एक पोर्टल और है फोस्टाक का, जहाँ पे उसने मैंडेटरी जैसे किया है कि हर FBO में एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए तो ये पोर्टल बनाया गया है कि जितने FBOs हैं वहाँ पे सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग से शुरुआत पोर्टल की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रेनर्स भी होते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी होते हैं। और जो ट्रेनर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ऐसा पॉइंट किया जाता है, SLRP, NLRP, स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन, नेशनल लेवल रिसोर्स पर्सन। तो कुछ पोस्ट हैं जहाँ से, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनसे आप फूड सेफ्टी के थ्रू जुड़कर भी, जितने भी हमारे फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप लेवल पर जाते हैं तो स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन, नेशनल लेवल रिसोर्स पर्सन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फोस्टक का मैंने बताया आपको, और इम्पोर्ट का रेगुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और उसके बाद रेगुलेशन जो होते हैं, जैसे इन्फोलनेट है, जितनी भी फूड लैब्स नोटिफाइड हैं फूड सेफ्टी के थ्रू, उन सब का नेटवर्क है, जहाँ पर रिपोर्ट जो है अपलोड की जाती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वहाँ पर शेयर की जाती है। तो आप, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और इसके अलावा जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई, इन सब के बारे में अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। तो आप, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल।